हेलो भाई, आज का अपना टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? ऑल काउंटिंग number is called natural number। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो नंबर जिन्हें आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। भाई अपनी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 और कहाँ तक चलती है? इनफाइनाइट तक। जो भी नंबर आप काउंट कर सकते हैं वो सभी कौन सी नंबर है? नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट, ये सभी कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है अपना वोल नंबर। वोल नंबर वोल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वोल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वोल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। यदि नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दे तो कौन से नंबर हो जाएंगे? वोल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड वोल नंबर। नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड वोल नंबर। यदि नेचुरल नंबर में किसको ऐड कर दिया जाए? जीरो को ऐड कर दिया जाए। आपके पास नेचुरल नंबर है और उन्हीं में एक नंबर और ऐड कर दिया, एक नंबर और शामिल कर दिया जीरो। अब वो कौन से नंबर बन गए भाई? वोल नंबर। जैसे कि 0 1 2 3 इनफाइनाइट, ये कौन से नंबर बन गए? वोल नंबर। वोल नंबर होते हैं 0 से इनफाइनाइट तक। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, देखो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कौन से नंबर आएंगे अपने? ये नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर में ही मैंने किसको शामिल कर दिया? जीरो को शामिल कर दिया। तो अब अपनी डेफिनेशन ये भी बन गई शॉर्ट में। क्या बन गई? नेचुरल नंबर प्लस जीरो। यदि नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? वोल नंबर। इसको एक एग्जांपल से समझे। जैसे कि अपने पास ये कोई भी बैग है और इस बैग के अंदर क्या डाला गया है? नेचुरल नंबर। इस बैग में आपने स्लिप डाल रखी है और उन स्लिप पर क्या लिखा हुआ है? उन सभी स्लिप पर काउंटिंग नंबर लिखे हुए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट। मैंने क्या किया? मैंने एक नंबर दिया जीरो। जीरो को एक स्लिप पे लिखा और उसको भी इसी बैग के अंदर डाल दिया जीरो। अब इस बैग को क्या नाम देंगे? अब इस बैग को नाम नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। अब इस बैग का नाम क्या बन जाएगा? अब इस बैग का नाम बन जाएगा वोल नंबर। और आप इस नेचुरल नंबर, ये वोल नंबर का बैग है, इसमें से क्या किया? जीरो को वापस निकाल दिया। क्या कर दिया? जीरो को अलग कर दिया। अब ये वापस कौन सा बन गया? वोल नंबर। यदि नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा वोल नंबर, और वोल नंबर में से जीरो को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर और वोल नंबर में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर और वोल नंबर में सिर्फ जीरो का डिफरेंस है। यदि जीरो वोल नंबर में से जीरो हटा दें तो कौन से बन जाएंगे? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में भी जीरो ऐड कर दें तो कौन से नंबर बन जाएंगे? वोल नंबर। अपना नेक्स्ट नंबर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर आर, आपने क्या लिया? एक नंबर आर लिया। ए नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर
if it is represent a number, R is called rational number if it is represent in form of P upon Q. A number R is called rational number if it is represented in form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। ये देखो, एक नंबर R इज कॉल्ड रेशनल नंबर, एक नंबर क्या लिया आपने, R ले किया, R नंबर है वो रेशनल नंबर कहलाएगा इफ इट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। नंबर R को यदि फ्रैक्शन की फॉर्म में P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे तो कौन से नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स है, और Q क्या है भाई, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सिंपल वे में समझना चाहिए, किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, ये सभी नंबर कैसे हैं भाई, रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर, जैसे 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, मैं सभी के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ, तो ये फ्रैक्शन बन गया 0/1, 1/1 भी फ्रैक्शन बन गया, 2/1 भी, 3/1 भी, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। अगर सिंपल वे में कहें तो जो भी अपने इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं, 0 और पॉजिटिव नंबर आते हैं, ये सभी नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर है। और एग्जाम्पल के लिए 22/7, जिस भी नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे रेशनल नंबर होगा। नंबर आता है अपना इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं प्लस बी, पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर। प्लस बी इसे क्या समझते हैं, प्लस बी ये होता है प्लस बी, पॉजिटिव नंबर को प्लस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जो भी पॉजिटिव नंबर आप सोच सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसके अलावा 0 भी क्या होता है, इंटीजर्स। इसके अलावा माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव नंबर को। जो भी नेगेटिव नंबर आप सोच सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि -∞ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, -∞ से लेकर +∞ तक जो भी नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर होता है रेशनल नंबर। अगला नंबर पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्यों से। ए नंबर R is called रेशनल नंबर if it is represent in form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0।
रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर को क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एक नंबर आर रेशनल नंबर कहलाता है यदि उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यहाँ पर पी और क्यू क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जो भी इंटीजर्स हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 इनफाइनाइट सभी क्या है, इंटीजर्स हैं और ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं भाई, 0 डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, 1 के भी डिनोमिनेटर में 1, 2 के भी, 3 के भी, बन गया फ्रैक्शन। 0/1 फ्रैक्शन है, 1/1 फ्रैक्शन है, 2/1 फ्रैक्शन है, 3/1। जिस भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे वो सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। लेकिन क्यों की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, क्यों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेंगे, 22/7। जो आपके नेगेटिव नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। नेक्स्ट पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होगा, अब देखो एक नंबर राइट करते हैं s। अब कौन सा नंबर ले लिया, s। A number s is called irrational number a number s is called irrational number if it is, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, नोट आ जाएगा। A number s is called irrational number if it is not represent in form of p upon q। एक नंबर s इरेशनल नंबर कहलाएगा यदि उसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किसी भी नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, रेशनल नंबर। और p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कौन सा नंबर बन जाएगा, इरेशनल नंबर। अब कौन कौन से नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि अपना पाई, √2, √3, √4। √4 इरेशनल नंबर नहीं होता। ये क्या होता है, रेशनल नंबर। अभी समझेंगे ये इरेशनल क्यों नहीं होता। √5, √6, देखो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर इरेशनल होते, जिन नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता, कंप्लीट स्क्वायर रूट। 4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है, 4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 2। ऐसे 9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है, क्या होता है भाई 3। 16 का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है, क्या होता है भाई 4। 25 का भी कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है, क्या होता है 5। सिंपल वे में जिन नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं और उनके अलावा पाई। बाकी सभी कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रिमाइंडर बिकम 0। जिन नंबरों को आप डिवाइड करते हो फ्रैक्शन में, उसको डिवाइड करते हैं और तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। जैसे कि 7/8, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई अपने पास 0। और जिन भी नंबर का रिमाइंडर 0 आ जाता है वो कौन से नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिमाइंडर नेवर बिकम 0। जिन नंबर का रिमाइंडर क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, वो हमेशा क्या होते हैं, या तो रिपीट होते हैं या नॉट रिपीट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 3.3333 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। जिस भी नंबर में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो कौन से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे कि 10 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 20 को 6 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड 20 को तो 3.3333 आएगा। 10 को 3 से डिवाइड किया तो भी आंसर क्या आएगा 3.333।
रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। लेकिन अपना आंसर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, रिपीटिंग आ रहा है, तो वो नंबर कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। लेकिन डेसिमल के बाद डिजिट क्या नहीं होती, रिपीट नहीं होती। जैसे कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और लगातार चेंज होती जाती है। ऐसे √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसी मेथड से जब 2 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.414 और आगे ये लगातार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा। जैसे √3 का निकालेंगे 1.732, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। जिन नंबर का डेसिमल के बाद डेसिमल एक्सपेंशन क्या नहीं होता, रिपीट नहीं होता, नंबर रिपीट नहीं होता, वो कौन से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। अब इनमें से डेसिमल नंबर देखो, सिंपल जो अपने इंटीजर्स होते हैं वो तो सभी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर रेशनल होते हैं या इरेशनल, ये इस क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। डेसिमल नंबर टू टाइप के, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, रेशनल नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग टू टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग ये नंबर इरेशनल होता है सिर्फ। रेशनल और इरेशनल नंबर अच्छे से समझ गए होंगे। सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर की बात करें, डेसिमल नंबर में टर्मिनेटिंग नंबर, जिन नंबर का रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 2 टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ये भी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर में सिर्फ एक ही नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होता है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद लगातार डिजिट क्या होती जाती, चेंज होती जाती, रिपीट नहीं होती, वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है रियल नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल नंबर को क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से, वैसे ही रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ द बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर यूनियन नंबर है किसका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। सिंपल वे में कहें तो रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन है, जैसे कि 2, 3, 5, 0 ये सभी कैसे रेशनल नंबर है, और √2, √3 और 5 ये सभी कैसे नंबर हैं, ये नंबर रियल नंबर है, इवन नंबर। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो सभी नंबर इवन नंबर होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 कैसे नंबर है, इवन नंबर। नेक्स्ट नंबर आता है अपना ओड नंबर। ओड नंबर, ए नंबर इज नॉट, क्या आ जाएगा भाई अपने पास, नॉट। ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड odd number। A number is not divisible by 2 is called odd number। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते वो odd नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी कौन से नंबर हैं, odd नंबर। नेक्स्ट नंबर आता है प्राइम नंबर। The number which are divisible by 1 and itself are called prime number। जो नंबर या तो 1 से डिवाइड होते हैं या itself स्वयं से डिवाइड होते हैं वो सभी क्या कहते हैं, कहलाते हैं प्राइम नंबर।
द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो एक इसकी डेफिनेशन और है, प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए किसी भी नंबर के तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर 2 ही फैक्टर होते हैं तो प्राइम नंबर होगा। एग्जांपल जैसे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। अब चलो इनके फैक्टर करते हैं। फिर 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर आएंगे 1 और 2। 3 के फैक्टर करेंगे, 3 के फैक्टर आएंगे 1, 3। 5 के फैक्टर करेंगे 1, 5। 7 के फैक्टर करेंगे 1, 7। ये सभी नंबर है या तो 1 से डिविजिबल है या इटसेल्फ स्वयं से। या फिर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो इन सभी नंबर के केवल और केवल 2 फैक्टर हैं। जिन नंबर के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। अब नोट डाल के लिखेंगे, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। नेक्स्ट नंबर आता है कंपोजिट नंबर। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1, itself and more number is called composite number. The number which are, वो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, itself और इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल हो, वो कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर। सेकंड डेफिनेशन की बात करें, कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, प्राइम नंबर के तो केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा। 4 के फैक्टर करेंगे भाई, देखो फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कह रहा है, जो नंबर 1 से डिविजिबल हो, इटसेल्फ हो और इनके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल हो तो क्या होगा भाई, कंपोजिट नंबर होगा। 4 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी। इटसेल्फ और 1 के अलावा 2 से डिविजिबल है, इसलिए क्या नाम, कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। ऐसे सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो 4 के फैक्टर हो गए 1, 2 और 4। 6 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 6। 8 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4, 8। 9 के फैक्टर हो गए 1, 3, 9। सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। लीस्ट कंपोजिट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। लीस्ट प्राइम नंबर है, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, 2। अब 1 क्या होता है, देखो नोट डाल के क्या लिखेंगे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 is neither prime nor composite। 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है नंबर। If 2 number have only 1 as their common factor, then they are called co-prime number। 2 नंबर है, दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है, तो वो नंबर कैसे होंगे, को-प्राइम नंबर होंगे। या फिर सेकंड डेफिनेशन की बात करें, HCF of 2 number is 1। 2 नंबर का HCF, दोनों नंबर का क्या निकाले, HCF निकाले, और HCF निकालने के बाद क्या आ जाए, HCF 1 आ जाए, तो दोनों नंबर क्या होंगे भाई, को-प्राइम नंबर होंगे। देखो एग्जांपल के लिए 2, 3, 2 और 3 का फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर क्या आएंगे भाई, 1 और 2। 3 के फैक्टर करेंगे 1 और 3। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन 1 आ रहा है, तो दोनों नंबर कैसे हैं भाई, को-प्राइम नंबर। और एग्जांपल लेंगे
13 14, 13 के फैक्टर करेंगे 1 13, 14 के फैक्टर करेंगे 1 14, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसलिए दोनों नंबर कैसे हैं, कोप्राइम नंबर। सेकंड डेफिनेशन की बात करें 2 और 3 का HCF ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का HCF करेंगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा। 13 और 14 का HCF निकालेंगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा। ये दोनों नंबर कैसे हैं, 2 3 भी कोप्राइम नंबर है, 13 14 भी कोप्राइम नंबर है। शॉर्ट ट्रिक में कहें कि कोई भी दो नंबर कंटिन्यू नंबर है तो वो हमेशा कोप्राइम नंबर होंगे, और विच कोई भी हो XYZ, जैसे कि 1000 101 और 102 है तो ये क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, 1001 और 1002। ये भी कैसे रहेंगे, ये भी दोनों कोप्राइम नंबर होंगे। कोई भी दो नंबर कंटिन्यू है तो दोनों नंबर हमेशा ऑलवेज कोप्राइम नंबर होंगे।